फ्रेंड देखिए, यदि हम घर को डेकोरेट कर रहे हैं और उसमें यदि वॉल डेकोरेशन के लिए हम कोई चीज़ें ना बनाएं या दीवारों को ना सजाएं, तो सोचिए कि आपका पूरा डेकोरेशन जो है तो वो अधूरा रह जाता है। तो आज इसी तरह से हमने बिल्कुल लो बजट में आपको बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 रुपए में 2 वॉल डेकोरेशन के लिए हमने पीस बनाए हुए हैं, डीआईवाई किए हुए हैं। इधर पर सबसे पहले जो कुछ भी हमको बनाना था, 2 अफ्रीकन स्केच इधर पर हमने कर लिए थे और दोनों ही कुछ इस तरह से किए थे कि जो 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 हमको बनाना है तो वो अच्छे से सेट हो जाए। तो सारा स्केच इधर पर कर लिया है। देखिए, कोई भी काम आप करते हैं तो पहले स्केच वगैरह फ्री हैंड अपना कर लीजिए, जिसमें कि जब हम बना रहे हैं तो वो चीज़ ख़राब ना हो। तो इधर पर हमने सारी चीज़ें इधर पर एक ड्राइंग कॉपी पे बना ली थी। अब इसके बाद जो है तो हमको इस पर करना है कलर। 2 इस तरह से हमने सेलेक्ट कर ली थी और ये आपको पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छे से बहुत सारी डिज़ाइनें मिल जाती हैं। जो मर्जी हो वो आप अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने इधर पर देखिए अफ्रीकन कुछ इस तरह की पेंटिंग हमने सेलेक्ट की थी और बस इधर पर हमने काफ़ी कलर जो है तो इसमें फिल कर दिए थे। इधर पर हमने एक्रेलिक कलर का ही यूज़ किया है। इधर पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ब्राइट कलर जो हैं तो हमने यूज़ किए हैं और इधर पर नीचे की तरफ एक पेपर आप ज़रूर लगा लें, जिसमें कि नीचे का जो दूसरे पेज हैं तो वो ख़राब ना हो। तो कोई भी पेपर इस पे आप लगा सकते हैं और बस इधर पर ब्रश और कलर जहाँ पर हमको करने होते हैं ना, तो काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि ब्रश का जहाँ भी काम होता है या पेंटिंग वगैरह का होता है ना, तो काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी इंटरेस्ट भी इसमें रहता है। तो जब आप अपने इंटरेस्ट का कोई काम करते हैं तो वो बनाने में मज़ा भी आता है और वो काम थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, इधर पर बिल्कुल रफ़ डिज़ाइन बनाई थी, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं था। इस तरह से बहुत सारे कलर हमने इसमें डाल दिए थे और जहाँ शेडिंग का काम था तो उधर जैसे कि इधर पर ऑरेंज और येलो कलर को मिक्स करके कुछ इस तरह से हमने इधर पर शेडिंग दे दी थी। तो इधर पर एक्रेलिक कलर का ही यूज़ किया हुआ है और काफ़ी अच्छे से काफ़ी अच्छे कलर इसमें उभर के आ रहे थे। इधर पर कलर वगैरह पूरी तरह से कर दिया था। अब इस पेज को बिल्कुल अलग कर लिया और इसकी कुछ इस तरह से कटिंग करना है कि बिल्कुल अच्छे से ये कट जाए और पूरा इसका शेप आ जाए। आप कटिंग करने के बाद भी इसको पेंट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं इसमें, लेकिन हमने पहले इस पर कलर फिल किए थे, उसके बाद जो है तो हमने इसकी कटिंग की थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप कटिंग करते हैं तो उधर पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब उतनी फिनिशिंग से नहीं होता है, तो बाद में आप उसमें कलर कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए, जो दूसरी हमने बनाया हुआ था स्केच, तो उसमें भी कुछ इसी तरह से हमने कलर जो है तो फिल कर दिए थे। और कुछ ऐसी डिज़ाइन ही सिलेक्ट करिए जो कि जिस तरह का आप बना रहे हैं तो उसमें वो मतलब सेट हो सके। और इधर पर ये दोनों ही जो हमने बनाई थी स्केच, तो ये ऐसा था कि आमने सामने दिखाई दे रहा था कि ये दोनों जो हैं तो आमने सामने हैं। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ सिलेक्ट करिए तो हर चीज़ का ध्यान रखिए, कलर कॉम्बिनेशन का रखिए, किस तरह का आप डिज़ाइन बना रहे हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ सेट होने वाली है, इस तरह से ही सारी चीज़ों को आपको सिलेक्ट करना है। देखिए, इधर पर भी हमने कुछ इस तरह से पूरा इसको भी डिज़ाइन कर लिया था और बस इसको भी हमने इस तरह से कटिंग कर दी थी। कटिंग पे थोड़ा ध्यान रखिए कि बहुत अच्छे से कटिंग होना चाहिए और छोटी ही कैंची का आप यूज़ करिए, उससे बहुत आसानी से बहुत अच्छे से ये कट हो जाता है। देखिए, इस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। अब अंदर का भाग जो है तो कुछ को भी कुछ इस तरह से कट कर लेना है। इसके बाद आप देखेंगे कि जब इसको कट करने के बाद जो किनारे किनारे है ना, ये देखिए कुछ इस तरह से वाइट वाइट दिखाई दे रहा था। तो कोई बात नहीं, इसको हम फिर से कलर जो है तो उसको डाल देंगे तो वो फिर से एक सा लगने लगेगा। इधर पर देखिए, ये एक डोरमेट है जो कि काफ़ी पहले हम लेके आए थे। ये 18 या 19 रुपए का कुछ ऐसा मिला था हमको और किसी यूज़ का नहीं हो रहा था। तो इधर पर हमने वॉल डेकोरेशन के लिए इस डोरमेट का यूज़ किया है। इधर पर कुछ टैसल बनाए हैं
रंग बिरंगे टसल बनाए हैं, क्योंकि अफ्रीकन कुछ डिज़ाइन हमने बनाई हुई थी, तो इसलिए इसमें काफ़ी लग रहा था कि काफ़ी खुले खुले कलर जो हैं तो इसमें हम डालें। तो इधर पर देखिए हमने टसल बना लिए हैं, और टसल बनाने के बाद इनको हमने फेविकोल से स्टिक कर दिया था। इधर पर भी देखिए जो हमने कटिंग की थी तो कुछ इस तरह से हमने इसको इस पर स्टिक कर दिया, फेविकोल का ही यूज़ किया है। और देखिए इस तरह से जो नीचे के टसल वगैरह इससे पहले से बने थे, इनको हम निकाल के अलग कर देंगे। ऊपर की साइड ये हमने एक डंडी पतली सी ली है जिसमें कि हैंग करने में आसानी हो, इसको भी फेविकोल से हमने स्टिक कर दिया था। और इस तरह से देखिए कि बहुत ही खूबसूरत सी आपकी जो वॉल डेकोरेशन के लिए DIY है तो वो बन के तैयार हो गया है। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी खुले खुले कलर हैं, जिसके कारण दीवारों का कलर थोड़ा लाइट है तो काफ़ी कुछ उभर के ये जो है तो आ रहा है, और काफ़ी सुंदर वॉल जो है तो वो लगने लगी है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे अपने DIY की तरफ या वॉल डेकोरेशन की तरफ। तो इधर पर हमने 2 कार्डबोर्ड लिए हैं और इधर पर बुकरम लिया हुआ है। तो बस इसके ऊपर क्या है कि इसके नाप का कट करके थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कम से कम 1-1 इंच का आप एक्स्ट्रा कट कर लीजिए कि उसको अच्छे से आप फोल्ड कर सकें। तो देखिए इधर पर हमने बुकरम को इस पर लगा दिया है। अब इधर पर हमको करना था कुछ पोहो स्टाइल पेंटिंग करनी थी। तो इधर पर देखिए ये बनाने में बहुत ज़्यादा आसान होती है, इसको कोई भी बना सकता है, ऐसा नहीं है, बहुत सरल होती है बनाने में। काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि फटाफट से बन जाती है। इसको बनाने में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि देखिए सबसे पहले बुकरम पे हमने स्केच कर लिया था इस तरह से, और उसके बाद जो है तो हमने इसमें कलर फिल किए थे। तो देखा ना आपने कि बिल्कुल आपको जो 18 या 19 रुपए का जो डोरमेट था वो आया हुआ था, और बुकरम ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रुपए की आपको लगी होगी, कुछ ज़्यादा नहीं लगा है। और वॉल डेकोरेशन के लिए बहुत ही खूबसूरत से 2 DIY जो है तो बन के तैयार हो गए हैं। तो देखिए सबसे पहले इधर पर हमने एक कलर डाल दिए थे इधर पर। उसके बाद जो है तो ब्लैक कलर के, चाहे तो आप मार्कर से या फिर ब्रश से भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आउटलाइन जो होती है तो मार्कर से बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि ब्रश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। लेकिन यदि आप ब्रश चलाना आपको नहीं आ रहा तो इस तरह से आप मार्कर से भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो आपने देखा ना कि बिल्कुल लो बजट में आपके 2 वॉल डेकोरेशन जो हैं कि DIY बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है तो वो आपको समय समय से मिल जाएगी। तो देखिए इधर पर जो है तो पूरा इस तरह से हमने कहीं ब्रश से कहीं मार्कर से इस तरह से हमने जो है तो इसको पूरा कर दिया था। इसी तरह से जो दूसरा पीस था तो उसको भी हमने इसी तरह से डिज़ाइन बना लिया था, और बहुत जल्दी बन जाता है। और एक्रेलिक कलर जो होते हैं तो सूखते भी बहुत जल्दी हैं, तो फटाफट से जो काम है तो तुरंत की तुरंत होता जाता है। ऐसा नहीं है कि कलर को आपको ड्राई करना है फिर उसके बाद आपको काम करना है। एक्रेलिक कलर को ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मिनट लगते हैं ड्राई होने में, और बस उसके ऊपर देखिए इस तरह से हमने डिज़ाइन बना दी थी। तो इधर पर देखिए दोनों ही जो डिज़ाइनें थी तो वो बन के तैयार हो गई थी। अब देखिए इधर से ये हम लाए थे इसके किनारे पे लगाने के लिए। तो ये फर्नीचर की दुकान पे आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं, और ज़्यादा महंगी भी नहीं होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 रुपए की हमको ये मिल गई थी। एक पूरी 6 फीट करीब की ये थी, तो 2 पीस हम इसके लेके आए थे 6-6 फीट के। तो इस तरह से देखिए इसको अपने हिसाब से कट कर लेंगे कि कितना हमको लगना है। थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे, जिससे कि जब हम इसकी बॉर्डर बनाएं तो ये अच्छे से एक जगह से फिक्स हो जाए। और बस इसके बाद जो है तो इधर पर हमको इसको कट कर देना है। देखिए थोड़ी सी यदि चूक हो जाती तो जो कुछ हमने
बनाया था तो वो ख़राब हो सकता था। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो इधर पर हमने बस इसके नाप का कट कर लिया है और इसको भी हमने फेविकोल से ही स्टिक किया था। और यदि आपके पास ये नहीं है तो आप जो कहना चाहिए कि पेपर के रोल बना के भी इसके चारों किनारे पे आप लगा सकते हैं, तो वो भी अच्छे से आपका फ्रेम बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से घर पे ही बिल्कुल लो बजट में आपने खूबसूरत से जो अपने वॉल डेकोरेटिव आइटम है तो उनको बना के तैयार कर लिया है। और देखिए कितने खूबसूरत दोनों ही पीस जो हैं तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।